हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल स्टैंडर्ड एंगल होता है दोस्तों, उस स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू हम लेके आए और भी ट्रिक से लेके आए थे। दोस्तों, स्टैंडर्ड एंगल क्या क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। यह सब का वैल्यू आप कैसे ऑलवेज याद रखेंगे और यह ट्रिक को अगर आप समझ जाते हो तो जिंदगी भर इस ट्रिक को आप नहीं भूल पाओगे और वैल्यू आपको याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वह ट्रिक क्या है, और जो भी बच्चे क्लास 10th के होंगे और क्लास 10th के कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यह ट्रिक क्या है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से हेडिंग डाले हुए हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। यानी 0 डिग्री से लेकर हम लोग 90 डिग्री का वैल्यू जो है कैसे ट्रिक से हम उसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, या कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और यह ट्रिक आप समझ जाते हो तो यह इसको आसानी से आप समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और यह वैल्यू जो है आपको ऑलवेज याद रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यह ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से यह TR मतलब कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, और इस टेबल में हम लोग यहाँ से TR का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ करते थे वह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने लिख लिया। इसके बाद में इस तरीके से हम लोग जितना भी एंगल स्टैंडर्ड एंगल था जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में था उसको हम लिख लिए हैं दोस्तों। यहाँ 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, और 0 को आप रेडियन में लिखते हो, 0 रेडियन में लिखते हैं π/6, रेडियन में लिखते हो 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को आप रेडियन में π/3 और 90 डिग्री को आप रेडियन में π/2 लिखते हैं बच्चों। ठीक है, जब भी आपको इसका वैल्यू अगर निकालना हो दोस्तों तो हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ यह 0 से शुरू किए हैं। ठीक है, तो यह ट्रिक आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से लेकर हम 4 तक का नंबर लिख लिए बच्चों। ठीक है, अब क्या करोगे इस नंबर में, सब में हम क्या किए 0 से लेकर 4 तक के हम नंबर को लिख चुके हैं, अब भी इसको लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, इस सब में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। कितने से डिवाइड करोगे बच्चों? तो 4 से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से हम डिवाइड करते हैं। कर दिए सब में। सबसे पहले हम क्या किए हैं, 0 से लेकर 4 तक का नंबर लिख लिए या होल नंबर लिख लिए हैं। उसके बाद सब नंबर में हम 4 से डिवाइड कर दिए बच्चों। ठीक है, अब यह 4 से डिवाइड करने के बाद में आप क्या करोगे, इसका रूट चढ़ा लोगे। ठीक है, यानी रूट, यहाँ भी आप रूट चढ़ाओगे, यहाँ भी आप रूट चढ़ाएंगे, यहाँ भी आप रूट लगाओगे और यहाँ भी आप रूट लगाओगे बच्चों। ठीक है, यही ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या किए हैं, 0 से लेकर 4 तक का नंबर लिख लिए हैं। उसके बाद सब नंबर में हम 4 से डिवाइड कर दिए हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या किए हैं, सबका स्क्वायर रूट हम चढ़ा दिए हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हो, जब इसका स्क्वायर रूट अगर आप चढ़ाओगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ 0 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाता और 0 हो जाता और 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, तो 0 का स्क्वायर रूट आपका यहाँ 0 ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ क्या लिखोगे 0। उसी तरह से यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, तो 2 हो जाता है। उसी तरह से बच्चों अगर इसको यहाँ से काटोगे तो यहाँ 2 दूना 4 कटेगा, तो यहाँ 1/2 होगा और 1 का रूट आपका 1 ही होगा और 2 का रूट क्या होगा, तो यहाँ से रूट 2 होगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से देखो, यहाँ से 3 का रूट क्या लिखो, तो √3 और 4 का रूट क्या लिखो यहाँ से, तो 4 का रूट आपको यहाँ से 2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, यानी क्या हमको मिल गया, 2/√3 मिल गया। उसी तरह से बच्चों यहाँ 4 में 4 को कैंसिल करो तो 1 होगा, 1 का रूट क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया आपका 0, साइन 30 का वैल्यू हमने 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का हमने √3/2 कर लिए और साइन 90 का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 1 हो गया। इस तरीके से हमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे और इस ट्रिक के थ्रू हम क्या लिख लिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 आपको √3/2 और साइन 90 क्या है बच्चों, तो 1 है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? अब जब साइन का वैल्यू आप लिख चुके हैं तो कॉस का वैल्यू अगर लिखना होगा तो अब हम क्या करेंगे, इस इधर से इधर आएंगे दोस्तों। ठीक है, अर्थात इधर से वैल्यू लास्ट वाला वैल्यू हम लिखेंगे। क्या है वहां से, तो 1, उसके बाद में क्या है यहाँ से
3/2, यहाँ क्या है 1/√2 और यहाँ क्या लिखोगे 1/2 और यहाँ लिखोगे 0। तो इस तरीके से बच्चों हमने cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 हम क्या लिख चुके हैं 0 लिख चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम एक चीज से साइन से cos का वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब हमको लिखना था tan का वैल्यू। tan का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, तो tan का वैल्यू हम क्या करेंगे, बस आपको करना है साइन में cos से भाग देना है। साइन में क्या करना है, cos से आपको भाग देना है और भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हम tan का लिख सकते थे। अर्थात देखिए साइन बटा cos करोगे तो क्या 0 में 1 से भाग करोगे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से 0 में 1 से भाग करेंगे तो यहाँ से 0। उसी तरह से यहाँ 1/2 में √2/3 से अगर भाग करेंगे तो यहाँ से 1/√3। उसी तरह से यहाँ 1/√2 में 1/√2 से भाग करोगे दोस्तों तो यहाँ से 1। √3/2 में 1/2 से भाग करोगे तो यहाँ से √3 और यहाँ से 1 में 0 से भाग करेंगे बच्चों तो यहाँ अपरिभाषित या इन्फिनिटी आ जाता। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग tan 0 0, tan 30 1/√2, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनिटी या अपरिभाषित हम लोग सीख चुके हैं। अब कॉट का वैल्यू आपको निकालना है तो फिर वही काम करेंगे जो कॉस के लिए किए थे, इधर से हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ से इन्फिनिटी या अपरिभाषित, उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ से √3 1 1/√3 और यहाँ क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से तो 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया कॉट का वैल्यू हो गया। अर्थात हम कहेंगे कॉट 0 इन्फिनिटी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0 हो गया। ठीक है, अब आते हो यहाँ से सेक का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो सेक का वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करोगे, बस जो कॉस दिया रहेगा दोस्तों कॉस को हम उल्टा करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है तो 1/cos थीटा होता है। ठीक है, यानी जो कॉस का वैल्यू होगा वही हम क्या कर लेंगे तो 1 कर लेंगे, यानी उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉस का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का उल्टा करोगे तो क्या होगा बच्चों तो 1 ही होगा। उसी तरह से यहाँ √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा तो 2/√3 लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ 1/√2 का उल्टा करो तो यहाँ से √2 लिख सकते हो। 1/2 का उल्टा करो तो क्या होगा यहाँ से 2 होगा और 0 का उल्टा करोगे तो यहाँ से अपरिभाषित या कहें इन्फिनिटी हो जाता। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से कॉसेक का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो क्या करोगे, फिर आप इधर से आ सकते हो, अर्थात यहाँ से इन्फिनिटी या अपरिभाषित, यहाँ से 2, यहाँ से √2, यहाँ से क्या लिखो 2/√3 और यहाँ से लिख सकते हो 1। तो इस तरीके से हम लोग 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के लिए हम क्या कर लिए तो ट्रिक के थ्रू हम लोग इस टेबल को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं और याद भी रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और याद करने की इसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है, बस यह ट्रिक अगर आप समझ जाते हैं तो आसानी से क्या करोगे इस टेबल को आप याद रख सकते हो दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।